जैसे कि आपको पता है, कुछ दिनों पहले यूकेपीएससी जेई ने री एग्जाम की डेट दी है और मैं देख रहा हूं कि काफी बच्चे जो कई सालों से मेहनत कर रहे थे, साथ में जिन्होंने एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स अचीव किए थे, काफी डिप्रेस हो रखे हैं। और उनका डिप्रेस होना बनता भी है क्योंकि 2-3 साल से कंटिन्यू एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स भी अचीव किए हैं, 700 प्लस मार्क्स भी अचीव किए हैं, और लास्ट में इतने तनावपूर्ण सिचुएशन के बाद, 1 साल तक तनाव में रहने के बाद, पहले पोस्ट के लिए फाइट करना, फिर एग्जाम के लिए फाइट करना, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए, और लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है कि री एग्जाम हो रहा है। तो उन बच्चों के लिए मैं आज बोलना चाहूंगा, और उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना के चल रहा हूं कि मानता हूं आप लोग बहुत सैड है, और होना भी चाहिए और बनता भी है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर आपके साथ ये नाइंसाफी होती है तो फिर कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। लेकिन एक राय दूंगा स्टूडेंट्स, लाइफ में ऐसी कई सिचुएशन आपके पास आएंगी जहां पे आप एकदम सक्सेस के पास होके भी फेल हो जाएंगे, और आप तो फेल हुए ही नहीं है, आपको तो फेल किया गया है एक किस्म से देखें। तो फिर क्यों उदास होना? उदास हो जाओ, कुछ दिन उदास हो जाओ, रोने का मन है रो लो, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना कि आज अगर हार गए तो कल जीत नहीं हो पाएगी। तो उन बच्चों को बस यही कहना चाहूंगा कि कोई बात नहीं, आपके साथ नाइंसाफी हुई, आपके साथ बुरा हुआ, उठो, दोबारा उठो, और ठान लो कि दोबारा 4-5 महीने बाद जब भी एग्जाम होगा, इस बार जितना भी स्कोर किया है उससे ज्यादा ही स्कोर करना है, अपने आप को घटने नहीं देना है। क्योंकि अगर आप हारे तो ये केवल आपकी हार नहीं है, ये आपके फैमिली की भी हार है, आपके टीचर की भी हार है। आज इस वीडियो बनाने का मकसद केवल एक ये नहीं है कि आपको कुछ भाषण देना है। इस वीडियो का मकसद है कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना कि जिंदगी का मतलब केवल रुक जाना नहीं होता है, फेल होके आगे बढ़ना ही लाइफ है। तो इसलिए दोस्तों, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, मैंने देखा है कैसे आप लोगों ने 2-2 साल कड़ी मेहनत की है, ना रात देखा है ना दिन देखा है, लगातार पढ़ाई की है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, क्लासेस ज्वाइन की है, एमसीक्यू प्रैक्टिस की है, इतना प्रेशर हैंडल किया है, फैमिली का प्रेशर हैंडल किया है। तो अब कुछ और टाइम सही, लेकिन आपको उठना होगा, और इस बार जितने मार्क्स अचीव किए हैं उससे बहुत ज्यादा मार्क्स अचीव करने होंगे। तो वो स्टूडेंट जिनके अच्छा स्कोर था, जिन्होंने काफी मेहनत की, जॉब के इतने पास होकर अगर आपको रोक दिया जाता है तो बुरा लगता है, लेकिन हम लोग सब साथ मिलके इस टाइम से बाहर निकल के, मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब इस लड़ाई से दूर हो जाओ कि सेग्रीगेशन है, री एग्जाम है, होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। आप इन चीजों से दूर हो जाओ, 3-4 दिन अपना माइंड मेकअप कर लो, बढ़िया से माइंड मेकअप कर लो, उदास रहने का मन है रह लो, घूमने का मन है घूम लो, लेकिन उसके बाद आप अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट कर लो। एज अ टीचर ही मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि उन सब बीती बातों को भूलकर, साथ में इधर के ग्रुप्स उधर के ग्रुप्स जहां पे डिस्कशन चल रहे हैं इन चीजों के, उनसे दूर होना शुरू कर दो, और कुछ दिनों बाद एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ, फेस में हल्की स्माइल के साथ भूल जाओ क्या हुआ और आगे तैयारी करो, और इस बार जो नंबर आपने अचीव किए हैं उससे भी कहीं ज्यादा नंबर आपको अचीव करने हैं। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स की बात करूं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी, लेकिन पेपर के दिन पेपर प्रेशर बोले या किसी और कारण से अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और रैंकर से थोड़ा पीछे की तरफ रह गए। उनके लिए भी एक ये मौका है कि खुद को प्रूव करें कि अगर आपने मेहनत की है, एक मौका से ही आप भुना नहीं पाए, लेकिन दूसरा मौका आपको भगवान दे रहा है। तो आप लोगों को इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि पिछली बार जो गलतियां हुई उन सब गलतियों को दूर करके और एक बेहतर से बेहतर स्कोर लाने की सोचनी है। तीसरे वो स्टूडेंट जिनकी किसी भी कारण से, या तो जॉब में थे या तो फैमिली कंडीशन की वजह से, जो तैयारी ही नहीं कर पाए या इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं आए या 400-500 नंबर के बीच अगर रह गए हैं, उनके लिए भी ये मौका है कि वो अपने स्कोर को बढ़ा पाए, 4-5 महीने में बढ़िया से तैयारी कर पाए, दिन रात एक करके तैयारी करें। तो जिनके साथ बुरा हुआ है उनको तो उठना ही उठना है, और जिनके लिए एक मौका है उन्होंने भी ये मौका भुनाना ही है। तो साथियों, साथ मिलके, साथ पढ़ के अच्छे से हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं,
और एक नई उमंग, एक नए जोश के साथ आगे के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ये आपको भी पता है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। 667 पोस्ट पहले थी, इरिगेशन ऐड होगी, यूजीएमएनएल ऐड होती है, वो सब चीजें छोड़ दो कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब पोस्ट ऐड होगी, कब नहीं होगी, उन सब चीजों से दूर हो जाओ और एक अपना फोकस बना दो कि एग्जाम 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जो भी हो, 100 पोस्ट हो, 800 पोस्ट हो, 1000 पोस्ट हो, मेरा सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। इस जोश के साथ आपको तैयारी शुरू करनी है। हम सभी टीचर, चाहे कोई किसी भी कोचिंग के टीचर हैं, सब आपके साथ हैं और आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करवाएंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट करवाने हो, थ्योरी क्लासेस पढ़ानी हो, किसी भी रिलेटेड। लेकिन आपको यह ठान लेना है कि इस बार आपको जेई बन के रहना है और बेहतर तैयारी के साथ बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने, क्योंकि ना तो इंटरव्यू है, सीधे जॉब, सीधे आपकी रिजल्ट आके सीधे जॉब मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों, अब सब चीजों को छोड़ के आप फोकस हो जाओ और तैयारी की तरफ आना शुरू कर दो। अब जब आप इस मेंटालिटी से कुछ दिनों बाद बाहर निकलते हैं, तब क्या? तब हमें यह जानना पड़ेगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि यह मौका लास्ट है। अगर आप देखें तो यह मौका लास्ट है, क्योंकि इतने जेई की वैकेंसी आने के बाद दोबारा इतनी वैकेंसी आना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजिकली ढंग से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अगर मैं पिछले यूकेपीएससी जेई के पेपर की बात करूं तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कुछ क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किए हैं। 180 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के थे, 180 सेकंड पेपर के थे। सेकंड पेपर के 180 क्वेश्चन में से अगर 50-50 मार्क थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन 90 क्वेश्चन फ्लूइड और 90 क्वेश्चन इरिगेशन, यानी कि ये दो सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग के ही 1-2 महीने में इतने बेस्ट कर लेने हैं कि रिवीजन के बाद आपके ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाए। जैसा सुनने में आ रहा है कि पेपर टफ बनेगा, इजी बनेगा, इन सब चीजों को छोड़ दो। आप बेहतर से बेस्ट तैयारी शुरू करनी है आपको। तो इरिगेशन और फ्लूइड के 90-90 क्वेश्चन यानी कि 180 क्वेश्चन और 180 क्वेश्चन यानी कि 360 नंबर है, ये आपको सबसे ज्यादा तैयार करने हैं। इसके बाद जो यूकेपीएससी जेईई का पेपर 2022 में हुआ था 7 मई को, उसमें आपके पास पहले पेपर में 10 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए थे और कितने आए थे मैंने थोड़ा एनालिसिस किया है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। यूकेपीएससी जेईई पेपर एनालिसिस करके कुछ डाटा आपके लिए लेके आया हूं। पिछले एग्जाम में सोम के आए थे लगभग 28 क्वेश्चन, आरसीसी के आए थे 25 क्वेश्चन, कंक्रीट के 16 क्वेश्चन एंड स्टील के 17 क्वेश्चन। यानी कि जो स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट है, सोम, आरसीसी, स्टील, कंक्रीट, इनके लगभग 86 क्वेश्चन यानी कि 50% क्वेश्चन आए थे। साथ ही सॉइल के लगभग 23 एंड सर्वे के लगभग 25 क्वेश्चन। तो सॉइल सर्वे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना ही है, लेकिन साथ में स्ट्रक्चर पार्ट जैसे सोम, आरसीसी, स्टील, कंक्रीट, इनको आपने और बेहतर ढंग से क्लियर करना है। इसके अलावा वाटर सप्लाई या वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी, जिसे हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी बोल के चलते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। यानी कि इसके मैं देख रहा हूं कि एसएससी का एग्जाम आप कोई देख लें या कोई और एग्जाम देख लें, तो काफी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट को भी आपने बहुत स्ट्रांग बना के चलना है। इसके आगे अगर बात करें तो बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के इस यूकेपीएससी जेईई में थोड़ा कम क्वेश्चन आए थे। आप देखेंगे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम जब होगा तो उसमें थोड़ा आपको फेरबदल देखने को मिले और इसके ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। ऐसे ही एस्टिमेट के 5 क्वेश्चन और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के भी 6 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपके पास पर्ट, सीपीएम वगैरह आते हैं, इसके भी 6 क्वेश्चन आए थे। तो कुल मिला के इस एनालिसिस से एक पता चलता है कि इरिगेशन और फ्लूइड, ये दो सब्जेक्ट तो आपको बेस्ट बनाने ही बनाने हैं, और बेस्ट नहीं बहुत ज्यादा बेस्ट बनाने हैं, क्योंकि इनका आपको लेवल भी अच्छा मिलेगा। और फिर एक सब्जेक्ट से 90 क्वेश्चन देने हैं, तो कुछ इजी, कुछ मॉडरेट और कुछ टफ क्वेश्चन भी होंगे। लेकिन जो फर्स्ट पेपर आपके पास जिसमें सारे सब्जेक्ट रहते हैं, सोम, आरसीसी, स्टील, सॉइल सर्वे सब आएंगे, उसमें आपने स्पेशल फोकस स्ट्रक्चर पार्ट पे जरूर करना है। जैसे आरसीसी, कंक्रीट, इसके काफी क्वेश्चन आते हैं, सोम इसके काफी क्वेश्चन आते हैं, स्टील इसके क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही सॉइल सर्वे, तो ये दो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ही, ये पढ़ के चलने हैं। सोचो दोस्तों, अगर सॉइल सर्वे आपकी अच्छी है और लगभग 48 क्वेश्चन आपके आ रखे हैं या 50 मान के चले, तो 100 मार्क्स हैं। तो ये 100 मार्क्स आपके दो सब्जेक्ट से क्लियर हो जाएंगे।
इसके अलावा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में देखता हूं काफी बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ के चलते हैं, लेकिन एग्जाम में इसके क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं और यूकेपीएससी जेईई में भी लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही आपके एस्टिमेट के क्वेश्चन काफी आते हैं और आने के चांसेस भी हैं। 5 क्वेश्चन आए थे लेकिन आगे और आने के चांसेस हैं। तो ये जितने सब्जेक्ट मैंने बताए, सोम आरसीसी, कंक्रीट, स्टील, सॉइल सर्वे, एनवायरमेंट, बीएमसी, एस्टिमेट एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये आपको अपने बहुत स्ट्रांग बनाने हैं। तो दोस्तों इन सब्जेक्ट को तैयार करने का टाइम है। फ्लूइड और इरिगेशन को तो बहुत बेस्ट बनाने का टाइम है और अभी आपके पास 4-5 महीने आप एक बेहतर रणनीति के साथ पूरे जोश जुनून के साथ अगर तैयारी करेंगे तो केवल सिलेक्शन नहीं लेंगे, जबकि टॉप 100, टॉप 50 में अपना नाम आप ला सकते हैं। मैं कोचिंग का एडवर्टीजमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना कहूंगा कि जो बच्चे कांटेक्ट में होंगे उनके साथ हिम्मत से पूरे जोश जुनून के साथ हम तैयारी शुरू करेंगे। मैं आपके साथ हूं, सारे टीचर्स आपके साथ हैं और इस टाइम को उठना है और जितनी भी पोस्ट है सब लोगों को जोश जुनून के साथ तैयारी करके इस बार सिलेक्शन पाना है। तो दोस्तों लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा कि इस स्ट्रेस भरे माहौल के बाद हम अच्छे से खुशी से तैयारी शुरू करते हैं और रिजल्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके जॉब लग के सिलेक्शन पाके इस खुशी को साथ में एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। अब इसके बाद कोई बातें नहीं होंगी, बस बातें होंगी तो तैयारी की, सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की और हम कैसे रिजल्ट में बेहतर स्कोर कर सकते हैं उनकी। तो ऑल द बेस्ट सबको एग्जाम के लिए।